हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आप काफ़ी अच्छे स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रीसेट सीरीज़ में काफ़ी लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को लेके। ठीक है, ज्योग्राफी हो चुका, पॉलिटी हो स्टार्ट हो चुकी है, इकोनॉमी स्टार्ट हो चुकी है, आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट एंड मेडाइवल जो कि एक ही वीडियो सीरीज रहेगी वो भी हो चुकी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी स्टार्ट हो गई है। ये मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, इसके बाद हम साइंस एंड टेक लेकर आएंगे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे फर्स्ट लेक्चर वी विल बी सीइंग एडवेंट ऑफ यूरोपियन सेंस कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो बिना लेट किए सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हाँ, आपको पता कि रूल क्या है? रूल ये है कि मैंने इन क्वेश्चंस को 3 सेगमेंट में बांटे हैं। पहला हार्ड, दूसरा नॉट दैट हार्ड एंड ईजी टू हैंडल। ठीक है, तो अच्छा नोट ये रहेगा कि हम लोग टॉप 10 MCQ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से, उसके बाद उसमें आपको आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन मॉडरेट रहेगा। व्हाट इज द क्वेश्चन? विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, the Dutch established their factories या warehouses on the east coast of lands granted to them by Gajapati rulers. ठीक है, second, Alfonso de Albuquerque captured Goa from the Bijapur Sultanate. Third, the English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from representative of the Vijayanagara Empire. 2022 से पूछा था, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, देखो इसमें आपको कहीं ना कहीं मैपिंग को भी लेके पूछ लिया। ठीक है, और एकदम फैक्चुअल लीडर बेस भी सवाल पूछा है। ठीक है, रूलर बेस आप कह सकते हो मोर और लेस। ठीक है, एंड अगेन एक फैक्ट्री, मतलब एक टिपिकल मॉडर्न हिस्ट्री में जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला पूरा पढ़ते हैं कि कब कौन सी बनी ये फैक्ट्री, कब कौन सी बनी, हम लोग पूरा चार्टिंग और लिस्टिंग करते हैं। वहाँ से एक सवाल आपको देखने मिला था, और ऐसा आने वाले सालों में भी और देखने को मिल सकता है। बट अगर आपको नहीं भी मान लो आइडिया है कि क्या सही है क्या गलत, एक हल्का सा आप स्मार्टनेस में लगा के भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या? ये देखो, गजपति रूलर्स, हल्का भी अगर आपको आइडिया होगा तो आपको पता हो गजपति डायनेस्टी वाज मोर और लेस ड्यूरिंग मुगल टाइम। ठीक है, और मुगल में भी कब आप देखोगे अकबर के मतलब प्रेडेसर, मतलब एक तरीके से जो गजपति डायनेस्टी थी वो अकबर के टाइम की थी, अकबर और या फिर कह सकते हो हुमायूं। ठीक है, इस वाले टाइम पे थी, मतलब लेटर मुगल्स में भी वो नहीं थी, मतलब अकबर के बाद भी नहीं थे। अगर इतना भी अगर आपको आइडिया है, वो भी आपको उड़ीसा वाले साइड मतलब देखने को मिलते। ठीक है, तो वो कौन से टाइम पे थे? मतलब 1550 के आसपास, 1542 के आसपास उनको देखने को मिलता है। ठीक, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में, 1602 में। तो यहाँ पे ये हो गया फैक्चुअली रॉन्ग। अगर आप पहला ही गलत करते हो तो यू आर फार डायरेक्टली आप अपने आंसर पे अराइव कर सकते हो। बट हमें अगेन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, नन, ऑल जैसे आजकल स्टेटमेंट्स आने लगे हैं तो उन्हें भी ध्यान देना है। राइट, तो देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है। अल्फोंसो दी अल्बुकर्की कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत, और ये सही है। ठीक है, 1510 में गोवा अक्वायर किया था अल्बुकर्की ने। ठीक है, और किससे अक्वायर किया था? बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, और आपको एक और बात बता दूं, इट इज यू कैन नोट इट डाउन, ये फर्स्ट टाइम था आफ्टर अलेक्जेंडर किसी यूरोपियन ने अपना पोर्ट बनाया हो इंडिया में। ये बहुत ही बड़ा फैक्ट है। और वो कौन था? कहाँ गया? अल्बुकर्की। ठीक है, अल्फोंसो द अल्बुकर्की, ही वॉज द फर्स्ट। ठीक है, तो द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी जो किसी यूरोपियन को मिला आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देते हैं क्या है। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the विजयनगर। हाँ, एक चीफ्टेन थे, उन्हीं से इन्होंने जमीन लेके वहाँ पे काम करना शुरू किया था। दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर आगे सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको टफ कैटेगरी में रखूंगा, पर अगेन जिसको जो यूपी PCS और स्टेट PCS में ऐसे सवाल आते रहते हैं, जो उनकी भी तैयारी कर रहे हैं शायद उनके लिए ईजी हो। ठीक है, बट जनरली UPSC में ऐसे थोड़ा सा फैक्ट बेस है कि सवाल थोड़ा सा डर लगता है। ठीक है, एंड लेट्स सी the first quarter of 17th century in which of the following were factories of the English East India Company। या तो एक फैक्ट्री यहीं कहीं इस्टेब्लिश हुई होगी या तो तीनों फैक्ट्री। देखते हैं, सवाल ये पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी मतलब 1600 लेके 1625। प्लीज़ आप इसको 1650 तक कंफ्यूज मत करना। ठीक है, 1625 तक देखते हैं। तो पहला है भारूच, जिसको ये लोग ब्रोच बोलते थे।
ठीक है, चिकाकोल जो कि आज श्रीकाकुलम है, ठीक है, और ट्राइकिनपोली जो कि आज तिरुचिरापल्ली है, ठीक है। मैंने इसीलिए आज के डेट का भी जो नेम है वो भी बताया था, आपको आइडिया लगे। भरूच जो कि गुजरात में है, चिकाकोली, तिरुचिरापल्ली आप देख सकते हो, श्रीकाकुलम आपको पता है यूपी में है, और तिरुचिरापल्ली है। तो बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे देते हैं कि सूरत में स्टार्ट हुआ था, सूरत में 1613 में हुआ था, फिर 3 साल बाद, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही याद रखा है, +3 जोड़ो फिर 1616, फिर +3 जोड़ो फिर 1619, बस ऐसे याद कर लो। तो पहले सूरत था, उसके बाद था AAB, आगरा, अहमदाबाद और भरूच और बड़ौदा भी, ठीक है। और 1600 सॉरी ये है साउथ इंडिया का मसूलीपट्टनम, और ये हो गया अहमदाबाद, आगरा एंड देन बड़ौदा एंड भरूच। तो सबसे पहले सूरत में आए थे, और सबसे पहले साउथ इंडिया की अगर बात करें तो मसूलीपट्टनम में आए थे, ठीक। अब आते हैं अपने करेक्ट आंसर को ढूंढते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सही दिख रहा है, वो है ब्रोच जो वो लोग बोलते थे। क्यों? क्योंकि चिकाकोल और त्रिचिनपल्ली फर्स्ट क्वार्टर में तो नहीं थे, तो दिस विल बी रॉन्ग एंड वी गेट ओनली आंसर ए। आई होप, देखो ये जो लिस्टिंग है ना आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने स्टडी टेबल में ऐसे मस्त चार्ट बनाओ, यहाँ पे ईयर लिखो, यहाँ पे कौन कौन सी फैक्ट्री आई थी, क्योंकि अभी जो जियो साइंटिस्ट का पेपर देखने को मिला है उसमें भी आप देखोगे ना, बुक के पीछे इंडेक्स से हिस्ट्री में सवाल पूछ रहे हैं कि ये बुक किसने लिखी, ये बुक कब लिखी, ये लिखने वाला कहाँ से आया था, इंडेक्स से लिस्टिंग में से यूपीएससी सवाल बना रहा है। तो देखो वही ना, कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, उनके तरीके को भी हम लोग अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। औरंग क्या है? इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। बनियान, इट्स नॉट बनियान, इट्स अ बनिया, ठीक है, एक कास्ट मानी जाती है, ठीक है। इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। देखो जिसको हल्का फुल्का भी आइडिया होगा तो बनिया से तो वो आइडिया लगा सकता है। इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये लोग इतने पावरफुल थे, कई बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर को इन्होंने लोन दिया था, ठीक है। बहुत सारे बनिया खुद लोन लैंड करते थे इनके ऑफिसर्स को, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में इनकी पॉलिसी इतनी ख़राब निकल के आ गई कि इन्होंने पूरी कम्युनिटी को बहुत ही डिस्टर्ब किया। तो सेकंड तो सही है, तो अगर सेकंड सही है तो आपको ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो यानी कि थर्ड गलत हो गया, ठीक है। थर्ड ओनली गलत हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। मिरासीदार, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट, एग्जैक्टली। मिरासी कम्युनिटी आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेगी इन द मद्रास प्रेसिडेंसी बाय दैट टाइम, और ये बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी थी, और यही एक्चुअली में रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम में यही सारा ऑर्गेनाइज्ड लैंड इन्हीं के पास थे, सारे के सारे मिरासीदार्स के पास थे, ठीक है। और मिरासी एक्चुअली में ये वर्ड जो है मिरासी, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स अ अरबिक वर्ड जिसका मतलब होता है कुछ एक, आप समझ लो कि आप मतलब खानदानी चीज़ें, ठीक है। ज़मीनें एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते होते काफ़ी कल्चरल बेस पे काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये लोग इकट्ठा करते हैं, तो ऑर्गेनाइज करते हैं, कंपाइल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और ये धीरे धीरे एक प्रॉपर कास्ट बन गया, ठीक है, प्रॉपर एक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी बन गया, तो उनको मिरासीदार बोलते थे, ठीक है। तो भाई एक वर्ड लिंकेज, मैंने बोला ना कि यूपीएससी में आपको थोड़ा सा वर्ड प्ले पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, वर्ड प्ले पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिरासीदार ये भी सही है, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, देन अगेन वी गेट ओनली 2 ऑप्शन बी एंड सी। अब आते हैं, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, औरंग, इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, एंड दिस इज रॉन्ग। औरंग का मतलब होता है वेयर हाउस, याद कर लीजिए आप लोग, इट्स अ पर्शियन वर्ड, ठीक है, पर्शियन वर्ड है, पर्शियन टर्म है, जिसका मतलब है वेयर हाउस या फिर जहाँ पे सामान रखा जाता है, ठीक है। तो औरंग गलत हो गया, तो ये गलत, तो यू गेट द आंसर बी, ठीक है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। एक बार वापस से इसे सुनिएगा, क्योंकि देखो बहुत ही ज़्यादा वर्ड टर्म ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर बार हर साल देखने को मिले हैं। विच ऑफ द इजी क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं सदी में। और उसका जो फर्स्ट हाफ था, आप बताओ 1800 से लेके 1850 तक क्या हाल था, आपको बताना है। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या था, क्या लगता है, अच्छा इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली नहीं, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, सही बात है। मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन, ठीक है,
वी हैव टू सी दिस। यही मेरे को सही लग रहा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर रूइंड, ठीक है। मशीन्स वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द लार्ज नंबर, ऐसा थोड़ी है, बल्कि वो तो मना कर दिए थे, ठीक है। और उस वजह से यहाँ की, और इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे कि यहाँ का माल, मतलब इंडिया का माल कहीं फॉरेन में जा भी नहीं पा रहा था, खास करके इंग्लैंड में। और मुगल के टाइम में सबसे ज़्यादा यहाँ से ट्रेड होता था, और ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, बहुत ही बढ़िया क्लास होती थी, आर्टिसंस की बहुत अच्छी क्लास होती थी, जितने भी व्यापारी थे बहुत ही अच्छी इनकी लिविंग थी, लाइफस्टाइल था, ठीक है। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अरे ये 1850 के बाद तो सोचना शुरू किया था, 1853 में उन्होंने पहली बार कुछ रेलवे में कुछ सिग्निफिकेंट, फिर 1856, फिर 1860, ऐसे जाके इन्होंने कुछ आगे किया था। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, फैक्चुअली रॉन्ग है ये, ठीक है। हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर, उल्टी, ये एकदम उल्टा है इंडियन मैन्युफैक्चरर पे, ठीक है। तो ये आप इसको उल्टा मान लो, गलत। तो यू कम, पहला ही स्टेटमेंट आपको आंसर मिल गया, इसलिए इट वॉज वेरी इजी। आगे चलते हैं। द स्टेपल कॉमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल टू मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। से बंगाल से क्या जाता था एक्सपोर्ट होकर, ठीक है। कब जाता था ये? मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब 1750 के आसपास क्या किया जा रहा था, देख लेते हैं। रॉ कॉटन, ऑयल सीड, ओपियम, एक्चुअली में गलत नहीं है, सही है, ठीक है। मतलब और पर देख लेते हैं ज़्यादा सही कौन सा है। शुगर, सॉल्ट, जिंक एंड लेड। अगेन सॉल्ट कहना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और जिंक और लेड, इट वॉज मोर ऑफ अ इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया, बट अगेन इट्स नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। देखते हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर आउट ऑफ ऑल, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, स्पाइसेस, टी, हाँ ये भी गलत नहीं है। बट एक यहाँ पे एक वर्ड आप देखो, सॉल्ट पेट्रे, ये बहुत जरूरी, ये बहुत सही। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको अगर आप समझ गए तो देखो, बंगाल है ना, पटना से ये जाता था, पटना से, एकदम याद कर लो इसको, पटना वाले पूरे एरिया से, मतलब ये जो गंगा का बेल्ट था, ठीक है, ईस्टर्न गंगा का बेल्ट, वहाँ से सॉल्ट पेटर बहुत ज़्यादा। और ओपीएम, कॉटन, सिल्क, तो कॉटन तो कॉमन है, कॉटन तो सब में आपको दिख रहा है ऑप्शन में। सॉल्ट पेटर से आप याद कर सकते हो कि ये, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा टफ कैटेगरी में रखा था। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं देखी होगी वहाँ पे उनके लिए दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो द आंसर विल बी डी, ठीक है। और दैट्स ऑल, और उसमें कुछ बताने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुँचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, ठीक है। यू कैन पॉज एन आंसर एज वेल इन द कमेंट सेक्शन, बड़ा आप लोग कमेंट कर नहीं रहे हो बाय द वे, ठीक है। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ, देख लेते हैं, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स क्या हुआ है इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कुछ अच्छा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली 19th सेंचुरी की बात है, अच्छा तो नहीं होगा। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, क्या मजाक कर रहे हैं ये। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, क्या मजाक कर रहे हैं ये, ठीक है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अच्छा क्या बताओ, आप बताओ, अगर इंडिया में एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन होगा तो ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? देखो आज के लिए, आज के हिसाब से तो अच्छी चीज़ है, बट एक बार आप 19th सेंचुरी में जाके देखो ना, मतलब वो उन पर शोषण कर रहे थे, ठीक है। दे वर एक्सप्लॉइटिंग, और वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे नॉर्मल एग्रीकल्चरल को, जो होता है सेल्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, वो सिर्फ अपने लिए करते थे, ठीक है, सेल्फ ओन्ड फार्मिंग करते थे। और इन्होंने जानबूझ के कमर्शियलाइजेशन लाए थे ताकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएं मस्त, और जाके अपना यूरोप में उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके फिर उसी को वापस इंडिया में एक्सपोर्ट करें। सोचो, ये तो इनकी पूरी चालाकी थी। तो कमर्शियल क्रॉप की तरफ ज़्यादा जा रहे थे। जैसे कमर्शियल क्रॉप में था कौन, ये देख लेते हैं। तो आप सबसे ज़्यादा देखोगे कॉटन बहुत तेज उसी वक्त बढ़ा था, जूट की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, ग्राउंड नट, ठीक है, और ऑयल सीड हो गया, फिर शुगर केन हो गया, टोबैको, एग्जैक्टली टोबैको बहुत ज़्यादा, जहाँ जिस ज़मीन पे टोबैको नहीं भी हो रहा था वहाँ भी इंडिगो, ठीक है, इंडिगो के लिए तो बहुत बवाल भी हुआ था, ठीक है। रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, अरे भाई रूरलाइजेशन की वो दौर हो गया था, ये रूरलाइजेशन का दौर था। बल्कि लेटर मुगल्स तक अगर मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा अर्बन पॉपुलेशन था। क्यों? क्योंकि जितने भी आर्टिसंस थे, जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स वाले थे, जितने भी ये स्मॉल आप कह सकते हो कि बिजनेसमैन थे, बिग बिजनेसमैन थे, वो अच्छा खासा नंबर में थे, और भारत से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था बाहर। इसी वजह से तो वो यूरोपियंस इंडिया में आए थे, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल चाहिए था, स्पाइसेस चाहिए था, ताकि वहाँ पे जो उनका मीट है उसको वो प्रिजर्व कर सकें। इसी वक्त तो वो, अच्छा बात है ना, क्या रीज़न था कि वो यहाँ पे आए इंडिया में? इसीलिए तो आए क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल का खाद पूरा एकदम मस्त उनकी व्यवस्था हो रखी थी, और ये चीज़ इंडिया वाले बहुत अच्छा कर रहे थे। तो हमारा बल्कि अर्बन सेंटर ज़्यादा था,
इनके आने के बाद इन्होंने जो तहस नहस मचाया, पूरी इकॉनमी खराब की और उस वजह से रूरलाइजेशन बढ़ गया, एग्जैक्टली ग्रामीकरण बढ़ गया। तो ये तो एकदम गलत है, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, लेट्स गो अहेड, लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2012, अच्छा ये सवाल बहुत अच्छा है, आप प्लीज इसको फॉलो बहुत करिएगा, 2018 में पूछा था। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यूज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत अच्छी चीज़ है ये। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स इन वॉरफेयर, ठीक है। कल्टिवेशन ऑफ टोबैको पूछ क्या रहा है, विच द अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा इंट्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश, ये तो कुछ अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ अच्छा तो ये नहीं करेंगे, तो देख लेते हैं कि क्या इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1, 1, 2, 2 and 3। असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी। क्या आपको लगता है कि ये इतने उदार थे? दे वर लिटरली सो लिबरल फॉर द इंडियंस कि आपका पहले हम लैंड चेक करेंगे, उसका नेचर देखेंगे कि आपकी क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से हम आप पे टैक्स लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हटा दो। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं, यूज़ ऑफ मोबाइल कैन इन द वॉरफेयर। भाई यहीं से तो मुगलों ने शुरुआत करी थी। ठीक है, घोड़ों पे रख के कैनन लेकर आए थे, हुमायूं, बाबर, अकबर नहीं मतलब बाबर इसी तरह के जीते ही थे। ठीक है, तो ये आप समझ लो, तो ये भी गलती हो गया, तो सेकंड भी हटा दो और आंसर आ गया हमारा नन। कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज, टोबैको नहीं, टोबैको के लिए ये नहीं जाने जाते हैं। क्वेश्चन आपके लिए अब है कि टोबैको के लिए जाना कौन जाता है? हु इंट्रोड्यूस टोबैको, हु, ये आप बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो सही बताएगा उसको मैं हाथ दूंगा, और क्या ही दे सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत इजी है वैसे, आप बता सकते हो। ठीक है, मैं हिंट दूं, वन ऑफ द फर्स्ट यू कैन से फॉरेनर्स आफ्टर इन द मॉडर्न हिस्ट्री, फर्स्ट फॉरेनर हु केम, फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया। ये क्या, मैंने सीधे आंसर दे दिया वैसे। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्पर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? बहुत आसान है, जहांगीर और आगे चलो। ठीक है, ये इतना ज़्यादा आसान है कि 1613 अभी मैंने ऊपर ही बताया, सूरत में कौन था उस वक्त? जहांगीर जो थे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। ठीक है, इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेव परमिशन टू सेटअप? क्या भाई रिपीट सवाल, अब देख लो 2006 में पूछा, 2009 में पूछा, और अभी सीधे कब पूछा था? 2000 कहाँ गया, लेट अस सी, 22 में। बहुत ही रिपीटेड सवाल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत रिपीटेड सवाल आ रहे हैं, तो सूरत और आगे चलो। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ है, 2005 से पूछा था। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ABCD है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? द मॉडल कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। देखो ये कहना ना, देखो बड़ी आसान, देखो टफ है, बट इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली बता सकता हूँ। कोची पे किसी एक का तो अधिकारी नहीं था, कोची पे किसी एक का अधिकारी नहीं था। इट वॉज समटाइम्स अ डच, समटाइम एनी अदर यूरोपियन पावर। ठीक है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। गुड, द मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। द मॉडर्न कोची वॉज नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ अ ब्रिटिश कॉलोनी, ऐसा कभी नहीं है, इवेंचुअली ब्रिटिश ही हर जगह जाके जीते थे। ठीक है, द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्तुगीज टुक ओवर, और ये है उल्टा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द ओनली स्टेटमेंट करेक्ट इज द बी, द डच डिफीटेड द पोर्तुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। ठीक है, ओके, सो बेसिकली विलियम फोर्ट जो केरल में है, थिरुसूर डिस्ट्रिक्ट में, वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड विद द परमिशन ऑफ किंगडम ऑफ कोचीन। तो ये आप कह सकते हो। तो आज के टाइम पे मॉडर्न जो कोची है, दैट टाइम ऑफ कोचीन। ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस फॉर यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सेम पैटर्न पे जो भी UPSC का फेरल बन रखा है। द फर्स्ट पोर्तुगीज फैक्ट्री इन इंडिया वॉज सेटअप बाई वास्को डी गामा, yes or no? The French were the first to set up a factory in Pondicherry, yes or no? The Dutch established their first factory in Masulipatam. ठीक है, तो आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आंसर कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू।